हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट अगर आप यूपीएससी यानी कि आईएएस पीसीएस आपका हो गया या आपका स्टेट पीसीएस हो गया, उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे यूपीपीएससी वगैरह यूपी पीसीएस वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है मुखर्जी नगर में, साथ ही कोचिंग ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, तो इन सभी मुद्दों पर आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी या तो यूपीएससी तैयारी करना उन्होंने स्टार्ट किया है या जो अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कितना समय आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप डेली 8 घंटे की अगर आप स्टडी करते हो, तो दोस्तों जिस दिन आपका प्री हो, जिस महीने में, जैसे मान लो इस बार आपका प्री 28 मई को हो यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का आपका 14 मई को हो, तो यानी कि जब आपका प्री होता है जिस महीने में, लगभग आपका मई के महीने में होता है आजकल, पहले आपका जून में होता था, अब आपका मई में हो गया है। तो यानी जो जब आपका जैसे मान लो आपका 2024 का एग्जाम देना है, तो जिस महीने में आपका प्री हो, जस्ट उससे 1 साल पहले आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। यानी कह सकते हो लगभग आपको अगर 1 मई 2023 से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए अगर आपको 2024 का एग्जाम देना है तो। ठीक है, यानी कि आपका प्री एग्जाम से 1 साल पहले, और उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने के बीच में समय मिलता है आपको, 3 महीने कम से कम मेंस के लिए। तो यानी टोटल मिला के आपका 15 महीने की तैयारी आपकी हो गई। अगर दोस्तों 15 महीने की बात करें, 15 महीने में डेली अगर आपको 8 घंटे स्टडी करनी है, तो आपके लिए इतना समय तो आपके लिए होना चाहिए। अब देखिए, कहने के लिए बहुत सारे टॉपर आपका ये बोलते हैं कि मैंने 6 महीने पढ़ाई की, मैंने 4 महीने पढ़ाई की। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि मैंने प्री दे दिया था, प्री निकल गया, तो अब 3 महीने मैंने से तैयारी कर ली। तो दोस्तों वो केवल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये चीज़ समझ नहीं होगी। और दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि पहले अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो उनको पता होना चाहिए कि आपका हाई स्कूल इंटर से ही वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका बैकग्राउंड तो मौजूद होता है मेनली 99% लोगों का। 1% कुछ होते हैं जो आपका आप बात कह सकते हो उनको, कि जो एक साल के अंदर तैयारी करके निकाल देते हैं 5-6 महीने में, 8-10 महीने में। लेकिन कोई बोले 5-6 महीने, तो 5-6 महीने में यूपीएससी नहीं निकलता है। यूपीएससी का यूपी पीसीएस भी नहीं निकलेगा आपका 6 महीने तैयारी करके। ठीक है, अब सब बात करते हैं कोचिंग जरूरी है नहीं। सबसे पहले तो उसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस की, तो पहले जो स्टार्टिंग के आपके 2 से 3 महीने जो हैं, उस महीने में एक काम करना चाहिए आपको कि जो आपके एनसीईआरटी आती है 6 से लेकर 12 तक की, वो कम से कम आपको 2 बार पढ़ लेनी चाहिए। जैसे आपके इतिहास की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, इकोनॉमी की हो गई, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की आपकी हो गई, या आपका जनरल साइंस हो गया। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी कम से कम आपको 2 बार पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप तैयारी करने के बारे में सोचें। ठीक है, इसके बाद अगर आप तैयारी करने जाओगे तो आपको लगेगा, बहुत चीज़ें लगेंगी जैसे मैं पढ़ के आया हुआ हूँ। ठीक है, अब देखिए बात आती है ऑनलाइन ऑफलाइन की, कि ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन करें। पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए ऑनलाइन करने के 2 फायदे जो जो आपको फायदे वो क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे मान लो आप किसी जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो तो फिर आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग सही है। जॉब में हो या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर देखिए, अगर आप तैयारी करोगे दिल्ली वगैरह जाके, दिल्ली हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों आपको रहने के लिए खर्चा चाहिए। यानी मतलब अगर मिनिमम खर्चा करते हो तो आपको कम से कम 8,000 रुपये तो मिनिमम चाहिए महीने का। अगर आप बहुत कंजूसी करते हो खर्च करने में, तब अगर आप मुखर्जी नगर में रह रहे हो दिल्ली में, तो कम से कम आपको 8,000 रुपये चाहिए मंथली की अपनी पॉकेट मनी के लिए। ठीक है, कोचिंग फीस से अलग। क्योंकि दोस्तों अगर कोचिंग की बात किया, जो अच्छी कोचिंग है आपकी, कोई कोचिंग इस समय आपकी 2 लाख से कम में नहीं है शायद। जब मैंने किया था मतलब आपके 1.5 लाख के आसपास उसका कोचिंग फीस थी। ठीक है, अब 2 लाख से कम आपकी किसी की नहीं मिलेगी पूरा, अगर ऑप्शन को मिला कर देखा जाए तो यानी कम से कम 8,000 रुपये आपको मंथली चाहिए। ये तो बात है कि ऑनलाइन की। ठीक है, अगर आपको आर्थिक स्थिति सीखनी है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, या कहीं आप जॉब करते हो 5 घंटे 6 घंटे की 8 घंटे की, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। और ऑफलाइन में दोस्तों क्या होता है, ऑफलाइन में आपको ये फ़ायदा हो जाता है आपका कि कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आपका हो, जो कि आपका ऑनलाइन में ये जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, डाउट क्लियर आपके नहीं हो पाते हैं। ये तो बात होगी ऑनलाइन ऑफलाइन की। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या कोचिंग करना जरूरी है, क्या कोचिंग करना जरूरी है। अगर दोस्तों आप ये मुझसे सवाल पूछते आज से 8-10 साल पहले, तो मैं बोलता कि हाँ 90% केसों में अगर आपके कोई परिवार में कोई आईएएस आईपीएस नहीं है तो आपको कोचिंग करना जरूरी है। लेकिन अब पूछा जाए, 2023 में बात की जाए, तो दोस्तों कोचिंग करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि इतना मैटर आपको नहीं मिलता था। अब क्या सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए आपके पास बुक लिस्ट होनी चाहिए।
अब कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए आपको 50 के 1000 वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ से आप देख सकते हो कौन सी अच्छी बुक आपकी आती है मार्केट में। और अगर आप जाओगे मुखर्जी नगर में तो जो आपका शॉपकीपर होगा वो भी आपको बता देगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपकी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि बुक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कौन सी बुक किसके लिए हमको पढ़नी है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, मैं कोचिंग क्या बोलता हूँ, देखिए कोचिंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप देखिए अगर आपको कोचिंग करनी है वाकई में, तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसकी आप कोचिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप कोचिंग करना स्टार्ट करो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग में अपना चूज ना करो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने बीएससी कर रखा है मैथ से या फिजिक्स से, तो आप ले सकते हो अपना, या आपने एमए कर रखा है हिस्ट्री से ज्योग्राफी से, तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन ले सकते हो। अगर मान लो आप बीटेक बैकग्राउंड से हो, जैसे कंप्यूटर साइंस से मान लो आपने बीटेक कर रखा है सीएससी से, तो उसमें क्या है, उसका कोई सब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है यूपीएससी में, तो उसके लिए क्या करना है, पहले कम से कम आपको 2 से 3 महीने स्टडी करनी है कम से कम। उसके बाद आपको डिसाइड करना है, जो जैसे मान लो इतिहास पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कि कौन सी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो बीटेक कर रखा होगा आपने, तो 10th-12th में आपने 12th में भी नहीं पढ़ा होगा आर्ट साइड सब्जेक्ट, तो ठीक है, उसमें पीसी नहीं पढ़ा होगा आपने। तो दोस्तों आपको 2-3 महीने बाद डिसाइड करें कौन सा हमको ऑप्शन लेना है। ये नहीं कि आप आज कोचिंग गए आज ही आपने ऑप्शन डिसाइड कर लिया कि मेरा दोस्त ये ले रहा है तो मैं भी ये लूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़ कोचिंग की बात करें तो ऑप्शन के लिए आप कोचिंग कर सकते हो, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें जैसे आपके सब्जेक्ट होती है, जैसे इतिहास हो गया आपका, पता हो जीएस के 4 पेपर इसमें आपके होते हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी की, जैसे पहले पेपर में आपका इतिहास आता है, भूगोल आता है, और साथ में आपका समाजशास्त्र आता है। ये 3 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं। दूसरे में आपको पॉलिटी आता है, आईआर आता है आपका, ठीक है, और सामाजिक इशू वगैरह आते हैं। तीसरे में आपका हो गया साइंस टेक हो गया आपका, और आपका अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको पेपर थर्ड में आते हैं। तो दोस्तों इनको पढ़ने देखिए, आप ये सोचेंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। जैसे मान लो आपको भूगोल टफ लगता है, तो आप भूगोल के लिए कोचिंग कर सकते हो। ये नहीं कि आप सारी कोचिंग आपको करनी है। मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको कोचिंग करनी है वाकई में, तो आप सब्जेक्ट वाइज करें। जैसे आपको लगता है कि कौन सा टीचर अगर आप रहोगे मुखर्जी एरिया में, तो पता चल जाएगा आपको 1 महीने बाद कि इतिहास के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, भूगोल के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। तो वहाँ पर जो लोग मिलते हैं उनसे पूछें आप, जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर सब आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको भूगोल कमजोर तो भूगोल कर सकते हो, अर्थव्यवस्था कमजोर है तो अर्थव्यवस्था कोचिंग कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपका 1 से 1.5 महीने में लगभग एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम 2 महीने में। इस तरह से आप कोचिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी फीस भी कम लगेगी और आपका टाइम भी कम खर्च होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन वैसे करना चाहिए पूरी मेरे हिसाब से पूरी कोचिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए 2023 की, जो भी आपको दिक्कत हो, मान लो किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसलिए दोस्तों अगर देख करना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट वाइज करें, सारे सब्जेक्ट की कोचिंग आप ना करें, लेकिन ऑप्शनल की जरूर करें करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड मौजूद नहीं है पहले से, यानी कोई आपके जान पहचान में कोई नहीं है आपका सिविल सर्विस में, तो आप तैयार ऑप्शनल की कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपकी गाइडेंस है वो आपको सब मिल जाती है यूट्यूब वगैरह पर। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। और दोस्तों पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको, देखिए मैंने यूपीएससी की बात की जाए तो मैं 2 बार आपका मेंस दिया हुआ है यूपीएससी का, 2 बार मेंस दिया यूपीएससी का, और 2 बार मेंस दिया आपका यूपी पीसीएस का, ठीक है, 2 टाइम्स। लेकिन दोस्तों पिछली बार भी मेरा प्री के लिए हुआ था यूपीएससी का, 3rd टाइम जो हुआ था प्री 2022 में, लेकिन उस बार मैं मेंस नहीं दे पाया था। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं थी, तो वो अस्पताल में था 47 डेज, तो इस वजह से मैं आपका पेपर नहीं दे पाया था पीसीएस का मेंस का, जो कि आपका सितंबर में महीने में हुआ था, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।